Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you will be fine. My name is Sumaira Kuram and I am working as Senior Subject Specialist in Chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Welcome to our online classes. Students, today we have to discuss lecture number 18, chapter number 10. So let's start our today's topics. Our today's topics are uses of salt, neutralization reaction. आज हम डिफरेंट सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज और इनका डेली लाइफ में इस्तेमाल पढ़ेंगे। इसके अलावा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करके न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। By the end of the lesson, students will be able to understand the nature of different salts and their use in daily life. Salts की नेचर क्या होती है और डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। To understand the concept of neutralization reaction and how neutralization reactions are carried out. Neutralization reactions क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सॉल्ट्स क्या होते हैं? Most people probably think of the salt as simply a white granular food seasoning. In fact, only 6% of all salts manufactured goes into food. Apparently, we use salt in more than 14,000 different ways. In chemistry, salt is a chemical compound consisting of an ionic assembly of cations and anions. Salts are composed of relative number of cations and anions. Salts generally formed by the neutralization reaction of acid with base. So acid base के साथ रिएक्ट करके हमेशा salt and water बनाते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसके नतीजे में salt और water बनता है। Salt are made up of positive and negative ions. Positive ions, जिनको हम cations कहते हैं, comes from base, while negative ions, जिनको हम anions कहते हैं, comes from acid. Salts are found in crystalline form. They are neutral compounds, जिनकी pH 7 होती है. Although they do not have equal number of positive and negative ions, but have equal number of positive and negative charges. Dear students, there are different varieties of salt which we can use in our daily life. So salt have vast application in industries and in our daily life. Daily life में इन salts को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आए अब हम बारी बारी इन salts के uses के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। It is commonly used as table salt and for cooking purpose. It is also used for de-icing of roads in winter and for the manufacture of sodium metal, caustic soda and washing soda. सोडियम क्लोराइड को हम अपने रोजमर्रा खाने में इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर खाने में इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। बर्फानी इलाकों में जब सड़कों पर बर्फ जम जाती है तो इस बर्फ को मेल्ट करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बर्फ के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और बर्फ जल्दी मेल्ट हो जाती है और देर से फ्रीज होती है। इसके अलावा आपने 9th क्लास में सोडियम मेटल की प्रेपरेशन पढ़ी, जिसमें डाउन सेल इस्तेमाल करते हैं। उसमें सोडियम क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नेल्सन सेल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड
या इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा है, इसकी प्रेपरेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन इस्तेमाल होता है, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट या जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसको बनाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल हम आइसक्रीम के फ्रीजिंग मिक्सचर में करते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर हाईली सॉल्युबल होता है और सॉल्यूट पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है और साल्ट आइस के मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है और आइसक्रीम को फ्रीज करने में मदद देता है। यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा बर्फानी इलाकों पे जब सड़कों पे बर्फ जम जाती है तो इसको रिमूव करने के लिए हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। सो यहाँ इन ट्रक्स के अंदर ब्राइन का सोल्यूशन हम डालते हैं, जो कि इन सड़कों पे इसका छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाता है। वाटर पहले 0 सेल्सियस पे फ्रीज होता है, लेकिन सॉल्ट के यूज करने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। यहाँ पर देखें तो वाटर को जब हम सिंपल वाटर यूज करते हैं तो इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम सॉल्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ये सॉल्ट वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ इंगेज कर लेता है, जिसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाता है और वाटर -9 सेल्सियस पे डी आइस होता है। सो सॉल्ट आइस को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड हम मोस्टली यूज करते हैं आइस को मेल्ट करने के लिए, लेकिन इसके अलावा हम दूसरे सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम एसीटेट, ये सारे सॉल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट या जिसको हम इसका कॉमन नेम है सोडा ऐश। It is used for the manufacture of glass, detergents, pulp and paper and other chemicals. शीशा बनाने के लिए और शीशे की बोतलें बनाने के लिए हम सोडा ऐश इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम शीशे के ब्रोकन पीसेस, सोडा ऐश और सैंड इस्तेमाल करते हैं और हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? वाटर soluble cleansing agents which combine with impurities and dirt to make them more soluble. डिटर्जेंट सोप से डिफरेंट होते हैं, वे हॉट वाटर में भी लेदर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि सोप ऐसा नहीं करते। पल्प क्या होते हैं? Pulp is lignocellulosic fibrous material prepared by chemically or mechanically separating cellulosic fibers from wood, waste paper, etc. Next salt है sodium carbonate. It is used as cleaning agent for domestic and commercial purpose for softening of water in manufacture of other chemicals like caustic soda, borax, glass, soap and paper. Water softening is the removal of calcium, magnesium and certain other metal cations in hard water. So इस प्रोसेस में हम हार्ड वाटर में जितने मिनरल्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं उनको रिमूव करके वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं, जिसमें कम सोप इस्तेमाल हो। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश से हम ग्लास की प्रिपरेशन करते हैं।
गिलास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है, सैंड, कलेट। कलेट क्या होते हैं? कलेट ब्रोकन पीसेस होते हैं जो कि शीशे के हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको कलेट का नाम दिया जाता है। इसके अलावा सैंड चाहिए होता है और इसके अलावा सोडा ऐश चाहिए, और इसको हाई टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं। यहाँ पे देखें तो ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, सैंड और सोडा ऐश को हम मिक्स करते हैं और इसको फर्नेस में हम ऐड करते हैं और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तकरीबन 1500 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ देखें कि ये मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको डेफिनेट शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। कंप्रेस्ड एयर से हम इसको गुजारते हैं और उसके बाद इसको डेफिनेट शेप के आर्टिकल्स में चेंज करते हैं। अगेन हम कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर से पास करेंगे और पास करने के बाद इसको डेफिनेट शेप्स में चेंज करेंगे। डेफिनेट शेप में चेंज करने के बाद हम इसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद दोबारा से हम इसको हीट करेंगे और कंप्रेस्ड एयर इसमें से पास करेंगे। इस प्रोसेस को हम एनीलिंग का नाम देते हैं। तो इस तरीके से सोडा ऐश, सैंड और कलेट की मदद से हम ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, which is sodium sulfate. It is used to manufacture of glass, paper and detergents. पीछे हम पढ़ के आए हैं कि एक से ज्यादा सॉल्ट डिटर्जेंट, सोप्स और ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश डिटर्जेंट बनाने, सोप बनाने और ग्लास बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से सोडियम सल्फेट भी ग्लास बनाने, पेपर और डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सोडियम सिलिकेट, it is used for the manufacture of detergents, cleaning agents and adhesives. अगेन देखें, ये सॉल्ट भी डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। एडहेसिव्स क्या होते हैं? Adhesive is a substance which is used to join two or more parts so as to form single unit. जैसे कि आप घरों में ग्लू और एपॉक्सी रेजिन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। It is used for the manufacture of explosives, plastics and other chemicals. Now, the question arises, what is explosives? An explosive is a reactive substance that contains a great amount of potential energy then can produce an explosion if released suddenly, usually accompanied by production of light, heat, etc. नेक्स्ट सॉल्ट आज हम पढ़ेंगे सोडियम tetraborate. It is used for the manufacture of heat-resistant glass, glazes and enamels in leather industry for soaking and cleaning of hides. Heat-resistant glasses कौन से होते हैं? जिनको हम पायरेक्स का नाम भी देते हैं। पायरेक्स वो ग्लास होता है जो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। जैसे कि आपकी लेबोरेटरी में बीकर्स वगैरह को हम डायरेक्ट हीट करते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं। इसके अलावा घरों में, बर्तन में उस ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है? ग्लेजिंग सिरेमिक या मिट्टी के बर्तनों के ऊपर किसी विट्रस सब्सटेंस या किसी कांच वाले सब्सटेंस की कोटिंग करने को कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ सिरेमिक मटेरियल। व्हाट इज इनेमल?
इसको उर्दू में हम मलम्मा साजी कहते हैं। सिरेमिक या अर्थनवेयर को किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ कोट किया जाता है जो कि चमकदार होता है। इससे पोट्री मटेरियल की डेकोरेशन में इजाफा होता है। इसके अलावा सोडियम टेट्राबोरेट को हम चमड़े को भिगोने और इसको साफ करने के अमल में भी इस्तेमाल करते हैं। सोकिंग मीन भिगोना। इस अमल में एनिमल हाइड्स को हम सोडियम बोरेट के सॉल्यूशन में भिगोते हैं ताकि इसके ऊपर से इम्प्योरिटीज और डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड। इट इज यूज्ड फॉर de-icing of roads in winter as a drying agent of chemical reagents and as a freezing agent. de-icing of roads के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड de-icing में इस्तेमाल होता है, वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड भी इस्तेमाल होता है। तो किसी सब्सटेंस में से वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए भी कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको ड्राइंग एजेंट कहा जाता है। इसके अलावा इसको फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और आइस को जल्दी मेल्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कॉमन नेम क्विकलाइम कहते हैं। It is used as a drying agent for gases and alcohol and in steel making, water treatment and other chemicals like slate lime, bleaching powder, calcium carbide. For purification of sugar, a mixture of calcium oxide and sodium hydroxide called soda lime is used to remove carbon dioxide and water vapors from air. क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोस्कोपिक है यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, सो गैसेस और अल्कोहल में से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टील और ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसको बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो कि शुगर की प्योरिफिकेशन है। शुगर जब अनडिफाइंड फॉर्म में होती है तो ये ब्राउन कलर में होती है। इसके अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडा लाइम बनाता है। क्या चीज? कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम का नाम दिया जाता है, जो कि एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो सोडा लाइम भी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, जो कि एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सॉल्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें कैल्शियम सल्फेट है, जिसको कॉमन नेम जिसका जिप्सम है। Gypsum is used as fertilizer to prepare plaster of Paris, which is used for making statues, cast, etc. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर जमीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो जमीन में जरूरी मिनरल्स ऐड करते हैं। इसके अलावा जिप्सम को हम डेली लाइफ में हड्डी जोड़ने के लिए बैंडेज के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टैचू बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और घरों की छतों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की मदद से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें एल्गिनेट पाउडर की ज़रूरत होती है ताकि हम
प्लास्टर ऑफ पेरिस के आर्टिकल बनाने के लिए इसका मोल्ड बना सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम एल्गिनेट पाउडर लेंगे, जिसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसमें अब हम वाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हिलाएंगे, अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और उसके बाद इसको सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में इसको हम यूज करेंगे। इसका पेस्ट बनाने के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका अच्छा मोल्ड बनेगा। तो हम इसको कंटिन्यूसली हिलाएंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर बच्चों ने हाथों को डिप कर दिया है और उसको कुछ देर के लिए उसके अंदर रखेंगे जब तक कि ये सूख ना जाए। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद बच्चे इन हाथ को बाहर निकाल लेंगे। हाथ निकालने के बाद देखें कि यहाँ पे कैविटी प्रोड्यूस हो गया है, मोल्ड क्रिएट हो गया है, जिसमें अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करेंगे। अब इस कैविटी में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसका पेस्ट बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि एक सेमी सॉलिड मटेरियल बन सके। उसके बाद उसको इस मोल्ड में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि तमाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इस कैविटी में अच्छी तरह से फिल हो सके। एक्सेस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम निकाल देंगे और बाकी को हम अच्छी तरह से इसके अंदर हिलाएंगे ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इस कैविटी के अंदर अच्छी तरह से फिल हो सके। उसके बाद कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे अंटिल के सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको इस मोल्ड में से रिमूव करेंगे, बॉटल में से बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसके ऊपर वाला जो एल्गिनेट पाउडर है उसको हम रिमूव करेंगे ताकि नीचे से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आर्टिकल हमने बनाया वो निकल सके। यहाँ पे देखें तो एल्गिनेट पाउडर को हम रिमूव कर रहे हैं ऊपर से। बहुत एहतियात से इसको ऊपर से रिमूव करेंगे ताकि नीचे वाला जो स्ट्रक्चर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने बनाया है वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। छोटे छोटे पीसेस करके हम इसको रिमूव करेंगे और ये आप देख सकते हैं
कि एल्गिनेट पाउडर को जब हमने रिमूव किया तो रिमूव करने के बाद तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने आर्टिकल बनाया और नीचे से देखिए तो बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है। इस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के डिफरेंट आर्टिकल्स बना सकते हैं। इसको स्टैचू वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास। व्हाट इज फ्लिंट ग्लास? फ्लिंट ग्लास से मुराद वो ऑप्टिक ग्लास है जिसको हम लेंसेज और प्रिज्म वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह टेलीस्कोप के लेंसेज में भी इस्तेमाल होता है। Now dear student, our second topic is neutralization reaction. Neutralization reactions क्या होते हैं? In chemistry, neutralization reaction is a chemical reaction in which acid and base react quantitatively with each other. When 1 mole of acid react with 1 mole of base to produce 1 mole of salt and 1 mole of water. Another definition: reaction between an acid and base is called neutralization reaction. It produces salt and water. यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इस वीडियो की मदद से कि किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए दो सॉल्यूशंस का होना जरूरी है, एक एसिडिक सॉल्यूशन और दूसरा अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन कौन सा है? यानी बेसिक सॉल्यूशन का होना जरूरी है। तो इसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। एसिड और अल्कली रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या हमेशा एसिड और अल्कली रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। तो एसिड और बेस हमेशा रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड को देखें तो एसिड अपनी एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर को लूज करेगा और इसी तरह से बेस अपने बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर को लूज करके न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। सो सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ इसमें वाटर बनेगा और साथ इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, NaCl इसमें सॉल्ट है और साथ इसमें वाटर प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हमेशा एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम डेली लाइफ में एग्जांपल पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्टमक में एसिडिटी है तो इट मीन्स के आपके बॉडी के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन की एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से अगर आंट बाइट है तो उसमें भी एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई ऐसी मेडिसिन यूज करेंगे जिसमें बेस मौजूद हो। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। हमेशा एक बात याद रखें कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके
सोडियम क्लोराइड बनाता है और साथ इसमें वाटर बनता है। अब इस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बेस है, NaCl इसमें सॉल्ट है और साथ इसमें वाटर प्रोड्यूस होता है। सेकंड एग्जांपल देखें, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाएगा और साथ इसमें वाटर बनेगा। यह भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसी तरह से CH3COOH यानी एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट यानी सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। यहाँ एक बात ये याद रखने वाली है कि एसिड और बेस हमेशा रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। नो मैटर कि हम एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं या बेस कौन सा यूज कर रहे हैं, हमेशा इसका एक जनरल रिएक्शन होगा जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, इनको आप लिखेंगे और ये आपकी लर्निंग में हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाई वी यूज सोडियम क्लोराइड इन फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइसक्रीम। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what do you mean by de-icing of roads? Which salt is used for de-icing of roads in winter? Third question देखें, what is soda lime? Give its applications. Fourth question, what do you mean by flint glass and which salt is used to make flint glass? Fifth question, which salt is used in leather industry for soaking and cleaning hides? Sixth question देखें, define neutralization reaction, give example. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से लर्न करें, यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। If you have any query, then ask me in WhatsApp group. Thank you. Allah Hafiz.